नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि का अगला नियम पढ़ेंगे, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नियम यह है कि यदि स्वर के साथ विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले कोई न कोई मात्रा होती है, अमूमन मात्रा ही होती है। कोई भी स्वर के साथ विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यानी कि प्लस के बाद च, छ या ये तालव्य श हो, तो विसर्ग का भी वापस तालव्य श ही बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पुनः प्लस चर्या, तो स्वर के साथ विसर्ग है क्योंकि न में अ की मात्रा है यहाँ पर, और प्लस के बाद च है, तो विसर्ग का हमें श बनाना है, तो इसका पुनश्चर्या ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस नियम में भी यही बात है, तो पुनश्चरण। अगला नियम भी विसर्ग के साथ च आया है, तो पुनश्चरण। पुनश्चरण च, छ और श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। आगे देखिए, अंतः चक्षु, इसका भी इसी नियम के आधार पर अंतः चक्षु हो जाएगा। अब देखिए, यशः प्लस शेष, तो नियम यही था, विसर्ग के साथ च, छ या श हो तो विसर्ग का श बन जाता है, तो इसका हो जाएगा यशः शेष। आधा श ही बनेगा क्योंकि आगे च, छ या श होंगे, ना कि कोई स्वर। विसर्ग के बाद कह रहा हूँ, पहले तो स्वर ही होगा। श में अ की मात्रा, त में अ की मात्रा, ती में ई की मात्रा। अब देखिए, अगला है ज्योति प्लस चक्र, तो इसका हो जाएगा ज्योतिष चक्र। ज्योतिष चक्र। देखिए, श आधा इसलिए आएगा क्योंकि श के बाद कोई स्वर नहीं है, बाद में कह रहा हूँ, बाद में च है या श है या फिर ये है अपना छ है। अगर यहाँ पर कोई स्वर होता ना, तब ये विसर्ग का जो श है ये आधा नहीं होकर पूरा हो जाता। खैर, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, संधि विच्छेद करते हैं, तो जब संधि विच्छेद करना हो तो इस श को वापस विसर्ग में बदल दीजिए। अगला देख लीजिए, च, छ या फिर श है कि नहीं, और श को आप विसर्ग में बदल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा न के बाद श है तो न के बाद विसर्ग लगा दें और आगे च, पुनः प्लस च। उसी तरह यहाँ भी पुनः प्लस चरण। आगे देखिए, श है, श के बाद च है, तो श की जगह विसर्ग करके आगे चर्य। इसके बाद कश्चित, तो श की जगह विसर्ग कर दें, कह प्लस चित। इसमें भी ऐसा ही होगा, मनश्चेतना का होगा, मनः प्लस चेतना। ज़्यादातर शब्दों में च ही है विसर्ग के बाद या श के बाद। तपश्चर्या का हो जाएगा तपह प्लस चर्या, और हरिश्चंद्र का हो जाएगा हरिह प्लस चंद्र। तो इस तरह हमने संधि भी करी और संधि विच्छेद भी किया, संधि भी की और संधि विच्छेद भी किया। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि कोई भी स्वर के साथ विसर्ग आएगा, अ आ इ ई उ मात्रा के साथ विसर्ग आएगा, और आगे यदि त या स हुआ तो ये दंत्य स में बदल जाएगा, यानी अपनी भाषा में कहें तो स से सड़क में बदल जाएगा। कैसे? ये देखिए, शिर प्लस त्राण। अब त्र, यहाँ पर त्राण है, लेकिन नियम में क्या है, त या स, तो क्या त्र में भी त माना जाएगा? हाँ, क्योंकि त्र बनता है त प्लस र, इससे बनता है, तो प्लस के बाद त ही माना जाए। नियम है त और स को लेकर, यदि विसर्ग के बाद त और स हो तब विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, शिरः प्लस त्राण, इस त्र को त माने, इसका हो जाएगा शिरस्त्राण। अब देखिए, नमः प्लस ते, इसका हो जाएगा नमस्ते। अगर आपसे कोई पूछे नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, स की जगह विसर्ग कर दे, विसर्ग की जगह स कर दे, क्योंकि आगे त या फिर स है। अंतः प्लस तल, इसका हो जाएगा अंतःस्थल, अंतः। इसके बाद पुनः स्मरण, तो यहाँ पर एक स तो पहले से है,
और हमें विसर्ग की जगह एक और स लगा देना है, तो हो जाएगा पुनस्मरण। इसके बाद अगला शब्द है इतः प्लस ततः। करना कुछ नहीं है, विसर्ग की जगह स लगाना, तो इतस्ततः। थोड़ा डिफ़िकल्ट दिख रहा है लेकिन है नहीं, इस विसर्ग से हमें कुछ नहीं करवाना, इस विसर्ग को हमें स में बदलना है। अब संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख लें कि आधा स है और बाद में त या फिर स है, तो आधे स को विसर्ग में बदल दें। नियम में उल्टा चले, मनः प्लस ताप, मनस्ताप का हो जाएगा मनः प्लस ताप। बहिस्थल का हो जाएगा बहिः प्लस थल, यही होगा। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा सा गलत है, इसको इसमें 2 बार स आएगा। ये शुद्ध शब्द ऐसे है बहिस्थल, और यहाँ पर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। बहि, इस आधे स की जगह हम कर देंगे विसर्ग और इसके बाद वाला स्थल, ये इसका शुद्ध रूप है। आगे देखिए मनस्संताप, आधे स के बाद स है, तो आधे स को विसर्ग में बदल देंगे, मनः प्लस संताप, इसलिए हुआ मनस्संताप। इस विसर्ग को स में बदल दिया गया था। चंद्रस्तम, इसका होगा चंद्र प्लस तम, ठीक है। चलिए, ये 2 नियम आज के हमारे पूरे हो गए। एक अगला नियम, या फिर कहते हैं कि शायद आखिरी नियम होगा, या इसके बाद एक आध और नियम होगा। चलो पढ़ते हैं। स्वर के साथ विसर्ग हो, यानी आप ऐसा समझ लीजिए, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ट और श हो, तो विसर्ग इस मूर्धन्य श में बदल जाएगा। श भी 3 प्रकार के होते हैं, ये मूर्धन्य है। एक बार नियम देख लें वापस, विसर्ग प्लस श ट, विसर्ग प्लस श या ट बराबर मूर्धन्य श। अब देखिए रामः प्लस षष्ठ, विसर्ग के बाद श आया तो हमें वापस श ही लिखना है, इसका हो जाएगा रामश्ष्ठ। देखिए ये 2 श पहले से थे, हमने एक नया श विसर्ग को बदल के लगाया। रामः प्लस टीकेत, तो इसका हो जाएगा रामष्टीकेत। अब देखिए कि श के साथ, या फिर श तो चलो ठीक है, ट के साथ भी विसर्ग का श में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही जगह से होता है। ये श है, ट है, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। मुख में एक स्थान होता है, मूर्धा बोला जाता है उसको। और पीछे वाला नियम देखते हैं। जैसे इस नियम में ये देखिए, त और स, उच्चारण स्थान इनका एक ही है, इसलिए त भी स में परिवर्तित हो जाएगा। ये बोले जाते हैं दंत से, दंत्य, इनको दंत्य कहा जाता है। बोल के देखिए, त स, जीभ दांत पे लगेगी। और इससे पहले जो हमने देखा था, ये वाला नियम, च या छ या श हो तो विसर्ग श में बदलेगा, क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान एक ही है। उच्चारण स्थान इनका है तालु, और इनको बोलते हैं तालव्य, सॉरी तालव्य, तालव्य। अब हम अपने नियम पे चलते हैं। ठीक है, रामश्ष्ठ हो गया, रामष्टीकेत हो गया। इसके बाद संधि विच्छेद करते हैं। धनुष टंकार, मूर्धन्य श के बाद ट या श हो तो मूर्धन्य श का विसर्ग कर दें। नियम में वापस उल्टा चले, धनुः प्लस टंकार। अगला है चतुष्षष्टि, तो इसका हो जाएगा चतुः प्लस षष्टि, ठीक है। तो ये नियम तो इतना ही है। अगला नियम देखते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है भी तो नहीं समझाने लायक, क्योंकि हम शुरू से संधि पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि संधि विच्छेद कैसे होता है या संधि कैसे होती है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अ आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अब ये ध्यान रखें अन्य स्वर है, अ और आ नहीं होने चाहिए। तो किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद क या प आएगा, तो भी विसर्ग श में बदल जाएगा। कैसे? जैसे देखिए बहिः प्लस कृत, तो यहाँ पर हो जाएगा बहिष्कृत।
वैसे क और श का जो उच्चारण स्थान अलग अलग है, लेकिन ये नियम है तो हम नियम के हिसाब से चल रहा है। चतुह प्लस पथ, इसका हमें विसर्ग को श में बदलना है, तो चतुष्पथ। चतुह प्लस पद, इसका हो जाएगा चतुष्पद। ठीक है। आविह प्लस कृत, इसका हो जाएगा आविष्कृत। इसके बाद कुछ संधि विच्छेद करके देखते हैं। नियम में वापस उल्टा चलें। यदि मूर्धन्य श के बाद क या प हो तो हमें मूर्धन्य श को विसर्ग में बदलना है। तो बहिष्कार का हो जाएगा बहि प्लस कार, श की जगह हमने विसर्ग लगा दिया। चतुष्काष्ट का हो जाएगा चतुह प्लस काष्ठ, जहाँ ये श था यहाँ से हमने संधि विच्छेद किया, इसलिए इसकी जगह हमने विसर्ग लगा दिया। चतुष्पाद का उसी तरह चतुह प्लस पाद, 4 पैरों वाला। पाद यानी पैर होता है, वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। चतुष्कोण, इसका हो जाएगा चतुह प्लस कोण। और उसी तरह आविष्कार का श की जगह विसर्ग रख देंगे तो आविह प्लस कार। इसके साथ ही विसर्ग संधि यहाँ पर समाप्त होती है। चलिए ठीक है, आगे से हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।